मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिला प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को आजाद पार्क में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुस्लिमों में छोटा परिवार और तलाक सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों से आई मुस्लिम महिलाओं ने शिरकत की। मंच के राष्ट्रीय मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने मुख्य वक्ता के तौर पर सम्मेलन को संबोधित किया। मंच की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका रेशमा हुसैन ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं की तालीम, सेहत, तलाक, छोटा परिवार, सुखी परिवार, सुरक्षा और इज्जत, औरतों को घर व बाहर रोजगार, व्यापार, उत्पादन व नौकरी सहित मुस्लिम महिलाओं के हुनर को बढ़ावा देने के साथ औरतों के साथ घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए सम्मेलन में चर्चा की गई। जो हमारे अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों में जो एजुकेशन की कमी है, उससे हमारी औरतें शिक्षित नहीं रहती। तो हमारे उनमें वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, तो बच्चे जब ज्यादा पैदा करेंगे तो बच्चे शिक्षा का अभाव होगा, और शिक्षा का अभाव होगा तो हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, और इसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और जो राजनेता है वो सोचते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है, तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि ज्यादा बच्चे पैदा करना एक अच्छी बात नहीं है। हमारे समाज को ये दूषित बनाता है, हमारे शहर को अशिक्षित बनाता है, हमारे समाज में बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि मुस्लिम औरतों से मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो कम से कम बच्चे पैदा करें, इतने ही बच्चे पैदा करें जिन्हें वो अच्छी परवरिश दे सके। आजकल जैसे बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें परिवार में ये दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे सही नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें बच्चे, सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करनी चाहिए। हमें बच्चे एक या दो बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि हम उनको अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं। मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार ने सभी महिलाओं को छोटा परिवार सुखी परिवार के नारे पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या भी बोलती है और हमारा घर, मोहल्ला, इलाका भी बोलता है कि जनसंख्या का असंतुलन जब बढ़ता है तो मजहबों के लोगों में आपस में शक, नफरत पैदा होती है। ये सब अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ती है तो देश के राजनेता खुश होते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक बढ़ता है, लेकिन साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा भी बढ़ती है। इसलिए रसूल साहब ने हदीस द्वारा संदेश दिया है कि उतनी संतान पैदा करो जिसको महिलाएं लायक और कामयाब बना सके। ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से मैंने आज पूछा कि हाउ यू विजुअलाइज। उन्होंने कहा है कि हम मरते समय सुकून से मरेंगे कि हमने एक बेहतर हिंदुस्तान को बनाने के लिए जिंदगी में काम किया। दे आर फीलिंग सेटिस्फेक्शन फॉर दैट। और यहाँ जो महिलाएं भी आई हैं उनसे भी मैंने रात में और अभी मैं पूछा झुंडों के अंदर, तुम लोगों को क्या लगता है? तो उन्होंने कहा हमने अपनी जिंदगी में बहुत महफिलों में गए हैं, बहुत यात्राओं पर गए हैं, पर ऐसी अजीब यात्रा जिसमें अपनी मुसीबतों से निजात का भी, छुटकारे का भी रास्ता था और वतन और कौम की बेहदूदी, बेहतरी के लिए भी बात थी। एक मुस्लिम महिला वेलफेयर फंड, यानी मुस्लिम महिला तालीम जन कल्याण एक फंड को स्टार्ट करेगी। 5 लाख रुपए से उस फंड का आगाज किया है और 1000 रुपया जो देगा वो इसका आजीवन सदस्य रहेगा। ये केवल जो बच्चियां हैं नर्सरी, प्राइमरी और प्रारंभ के पढ़ने वाले, उनको अच्छी तालीम के लिए इसमें से खर्च करें। और मुझे ये लगता है कि ये फंड और सैकड़ों और हजारों बच्चियों की जिंदगी का सहारा बन सकेगा। ऐसा एक विश्वास मुस्लिम मंच के लोगों ने किया। दूसरा, जो आज दहशतगर्दी है, आतंकवाद, जो जिहाद नहीं फसाद है, उसके बारे में किया कि वायलेंस और बंदूक रास्ता नहीं होती है और इसलिए जो भी दंगे और बंदूक हिंसा के रास्ते पर चले हैं उन्होंने अभी तक जिंदगी नहीं दी, मौतें दी है। उन्होंने शिक्षा, तालीम नहीं दी बल्कि दूर रखा है। उन्होंने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगार किया है। उन्होंने तरक्की नहीं दी, तरक्की से दूर किया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने दी बल्कि खराब किया। हमने उनसे अपील की है कि वो हथियार का और हिंसा का रास्ता छोड़कर और मुख्य धारा में आए और स्वयं भी तरक्की करें और हिंदुस्तान को भी सरताज बनाने में कहें। और इसलिए आतंक की घोर निंदा करते हुए हिंसा की, उनको हिंसा के रास्ते से इंसानियत के रास्ते पर आने का पैगाम है।
सम्मेलन के बाद स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने इंद्रेश कुमार से शिष्टाचार भेंट करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की और उन्हें अजमेर एट अ ग्लांस की पुस्तक भेंट कर अजमेर के विषय में चर्चा की। सम्मेलन में पहुंचे इंद्रेश कुमार का भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया।